हरे कृष्णा वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण दर्शन का एकमात्र साधन भक्ति योग। हमने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया था कि उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि तुम भगवान को देखने का प्रयास मत करो, तुम इस प्रकार से कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखें। यदि हम भगवान को ऑर्डर दें, उन्हें हम आदेश दें कि हम आपको देखना चाहते हैं, तो वो बाध्य नहीं है कि वो हमें दर्शन दें, क्योंकि वे कोई हमारे सेवक नहीं है। भगवान को देखने का, भगवान से मिलने का केवल एकमात्र साधन है, वो है भक्ति योग। और भक्ति योग क्या है? प्रेममयी सेवा। तो भक्ति योग ही भगवान श्री कृष्ण को देखने का एकमात्र साधन है। हम अब कुछ वेदों से कुछ श्लोकों पर चर्चा करेंगे जिसमें भक्ति योग की महत्वता बताई है और यह बताया है कि भक्ति योग के द्वारा ही हम कृष्ण को देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो ये श्लोक भगवद गीता के 8वें अध्याय से है, श्लोक नंबर 14। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि जो निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, निरंतर उनका स्मरण करते हैं, उनके लिए वे सुलभ हैं। सुलभ का मतलब क्या है? कि वे आसानी से कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। तो शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी भी नहीं भूल पाता, और इसके फलस्वरूप भगवान उन्हें सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार से भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। अब ये अगला श्लोक हमने ब्रह्म संहिता से लिया है। ये ब्रह्मा जी द्वारा रचित ग्रंथ है और इसमें उन्होंने भगवान की स्तुति की है। ये श्लोक इस प्रकार से है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो वेदों के लिए दुर्लभ है किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है। तो इसका अर्थ क्या है? वेदों के द्वारा भगवान को प्राप्त करना दुर्लभ है, कठिन है, किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है। तो भक्ति योग के द्वारा भगवान को आसानी से, सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। जो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, जिनका रूप अनंत है, जो सबके आदि है तथा प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी नित्य नवयुवक है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इसमें बताया गया है कि वेदों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब कितने भी मनुष्य ज्ञानी हो जाए, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, लेकिन यदि उसके मन में भक्ति जागृत नहीं हुई तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव में समस्त वेदों का लक्ष्य ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। ये अगला एक और श्लोक हमने लिया है, ये भी श्री ब्रह्म संहिता से है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंतय गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जो स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण है, जिनके अनेक अनेक अचिंत्य गुण हैं तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंचित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंत हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? तो शुद्ध भक्त किस प्रकार से भगवान का दर्शन करते हैं? वे प्रेम के अंजन से रंचित भक्ति के नेत्रों द्वारा भगवान का अपने अंत हृदय में दर्शन करते हैं। तो प्रेमांजन, अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगा करके भगवान के दर्शन करते हैं। अभी तो हमने आपसे केवल 3 श्लोकों की चर्चा की है, ऐसे और कई श्लोक हमें शास्त्रों में मिलेंगे। अब इन तीनों में एक महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी आई है जो कि हमें भगवान कृष्ण के दर्शन तक लेकर के जाएगी? वो है भक्ति। और भक्ति क्या है? प्रेममयी सेवा।
तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ कीजिए। और ये जो भक्ति है ये हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू होती है। तो कम से कम आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो आरंभ कीजिए और वो प्रतिदिन वो जप कीजिए, शुद्ध भक्त की शरणागति लीजिए और इस मनुष्य जीवन को सिद्ध कीजिए। यह चैनल और इस चैनल पे दी गई सभी वीडियोस हम अपने गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।